मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं थी सब ध्वस्त हो गई हैं। और ये क्यों हुआ है? ये हुआ है सूरत कोर्ट के फैसले के बाद। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना के एक मामले में 2 साल की सज़ा सुना दी है। और 2 साल की सज़ा होते ही किसी भी राजनेता को उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है। जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाता है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और अगर इस मामले में राहुल गांधी को जेल होती है या वो दोष मुक्त नहीं हो पाते हैं तो वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण हो गया है कांग्रेस की सारी योजना जो है उसको ध्वस्त करने का। दिक्कत क्या आ रही है कि कांग्रेस के नेताओं को अब ये क्लैरिटी नहीं है कि राहुल गांधी जो हैं वो 2024 के चुनाव से पहले इस पूरे प्रकरण से दोषमुक्त हो पाएंगे या नहीं। उनको कन्विक्ट कर दिया गया है और उनको सज़ा सुनाई गई है। सज़ा पर उन्होंने बेल ले ली है। अभी वो बेल जो है वो 13 अप्रैल तक है। 13 अप्रैल को सुनवाई है और बेल जो है वो तब तक है जब तक वो इस मामले की सुनवाई सूरत की सेशन कोर्ट में नहीं हो जाती, जो कि प्रोसीजर है कि लोअर कोर्ट के बाद आप संबंधित कोर्ट के सेशन जज के पास जाएंगे और वहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। अब कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि माफ़ कीजिएगा कि आपकी कन्विक्शन जो उन्होंने कहा था कि मेरी कन्विक्शन को रद्द किया जाए, तो कोर्ट ने कह दिया कि कन्विक्शन रद्द ऐसे ही नहीं की जा सकती। कन्विक्शन रद्द करने के लिए सभी पार्टियों को सुना जाएगा। यानी प्रनेश मोदी बीजेपी के एक्स एमएलए जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी और जिनकी पिटीशन के बेसिस पर उनको ये सज़ा हुई है, उनके पक्ष को भी सुना जाएगा और स्टेट के पक्ष को भी सुना जाएगा। गुजरात गवर्नमेंट भी अब इसमें एक पार्टी है, उसको भी सुना जाएगा। और सब पक्षों को सुनने के बाद कहा जाएगा कि आपकी कन्विक्शन जो है वो समाप्त की जाती है या नहीं की जाती। तो जब तक कन्विक्शन समाप्त नहीं होगी तब तक जो है और ना तो राहुल गांधी जी लड़ सकते हैं, और अगर लड़ नहीं सकते तो आगे उनको प्रधानमंत्री के रूप में कैसे पेश किया जाए। अब ये बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री को पेश करने को लेकर भी दो बातें हैं। एक तो पोस्ट इलेक्शन उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना, वो तो बाद की बात है। उससे पहले की बात यह है कि 2024 के चुनाव से पहले उनका चेहरा कैसे पेश किया जाए प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि जैसे ही उनका चेहरा पेश किया जाएगा तो कहा जाएगा आप तो कन्विक्टेड व्यक्ति हैं, आप तो हो ही नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर। तो एक अलग ही धारा बह निकलेगी। एनडीए कहेगा कि आप कैसे इनको तो ये प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकते, ये तो कन्विक्टेड व्यक्ति हैं। तो आपका पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो धाराशायी हो जाएगा शुरू होने से पहले ही। तो कांग्रेस इस मुसीबत में फंस गई है। अब कांग्रेस में एक दूसरी धारा ये है, उसका दूसरा तरीका ये है कि किसी आप रीजनल पार्टी के नेता को आगे करके और तब चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का जो गुट है, राहुल गांधी का जो गुट है, वो किसी भी हालत में राहुल गांधी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में पेश करने के लिए तैयार नहीं है। ना उसमें ममता है, ना अखिलेश यादव हैं, ना स्टालिन हैं, ना केसीआर हैं, ना केजरीवाल हैं, और ना ही सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार है। वही नीतीश कुमार जो कांग्रेस को आगे करके और खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और जिस वजह से उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा था। अब वो कांग्रेस जो है उनको भी पेश करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस तो एक ही व्यक्ति को पेश करना चाहती है, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी सूरत कोर्ट के जो फैसला है उसमें ऐसा फंसे हैं, अदालती पेचीदगियों में ऐसा फंस गए हैं कि उनको पेश किया नहीं जा सकता। तो कांग्रेस ने अब इसकी एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी निकाली है। उस स्ट्रेटजी का खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वो स्ट्रेटजी ये है कि हम या तो राहुल गांधी जो हैं वो कोर्ट से उनकी कन्विक्शन जो है वो समाप्त हो जाए 2024 का चुनाव आने से पहले पहले, क्योंकि अभी पूरा 1 साल पड़ा है। 1 साल नहीं तो कम से कम 9 महीने तो पड़े ही हैं इस साल के, क्योंकि जनवरी से ही आप किसी को पेश करना शुरू करेंगे। इसमें दिक्कत तो आएंगी, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो कांग्रेस ने सोचा है कि अभी हम इसको ऐसे ही चलने देते हैं, और अगर तो कन्विक्शन पर स्टे मिल गया या कन्विक्शन हट गई तब हम राहुल गांधी को पेश कर देंगे, और इसके लिए हम इंतज़ार करने को तैयार हैं। तो अभी जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है कि भैया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपका चेहरा कौन, तो वो कहते हैं चेहरे की ज़रूरत कहाँ है। हर किसान का बेटा, हर युवा, हर बेरोज़गार, हर नौजवान, हर सैनिक का बेटा जो चेहरा है प्रधानमंत्री के खिलाफ। यानी कि एक डाइवर्शन का तरीका उन्होंने अपना लिया है कि अभी तो बिना कोई चेहरा पेश किए
अपनी बात को आगे बढ़ाते रहो, राहुल गांधी के पीछे खड़े रहो, राहुल गांधी का जोर के पक्ष में ज़ोर शोर से नारा लगाते रहो, राहुल गांधी को विक्टिम पेश करते रहो। और चेहरा कौन होगा, उसके लिए किसी अपोजिशन के व्यक्ति को हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ करो कि किसान का बेटा आम जनता जो है वो मोदी के खिलाफ चेहरा है, और अगर उनकी कन्विक्शन 2024 से पहले हट जाती है तो फिर राहुल गांधी को पेश कर दो। नहीं हटती है तो 2024 का चुनाव बिना चेहरे के लड़ो, और पोस्ट चुनाव क्या परिस्थिति बनेगी उसी के हिसाब से फिर एक्ट करो, फिर उस समय की स्थिति उस समय देखी जाएगी। तो इसको फेजेस में बांट दिया गया है। जैसे जो है, एक बार 1998 की मैं आपको बात बताता हूँ। 1999 की बात है ये, जब वाजपेयी जी की सरकार थी और सीपीएम के वरिष्ठ नेता जनरल सेक्रेटरी सुरजीत उस समय एक अपोजिशन की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जो सरकार के खिलाफ, वाजपेयी सरकार थी उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, और उसमें वो एक वोट से हार गए थे। उस समय जब हम लोग पूछते थे विपक्ष के नेताओं से कि भाई आपका चेहरा कौन होगा, तो वो ये कहते थे कि देखो ये दो फेजेस में है। पहला है सरकार को हटाना, चेहरा कौन होगा इसको अभी हम नहीं देखेंगे, चेहरा बाद में देखा जाएगा, फिर जब सरकार हट जाएगी फिर हम चेहरे पर विचार कर लेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने उस समय के जो विपक्षी नेता थे सबको झांसे में ले लिया, सोनिया गांधी को भी, मुलायम सिंह यादव को भी, और लोगों को भी, कि पहले सरकार हटाओ फिर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो सरकार तो हट गई, एक वोट से हार गई। अब जब सरकार बनाने की बारी आई तो अड़ गए मुलायम सिंह यादव, बोला मैं तो नहीं बनने दूंगा, मुझसे तो वादा किया गया था कि तुम बनोगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा। तो मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये मुलायम सिंह जी का कंट्रीब्यूशन जो है वो देश हमेशा याद रखेगा, और वो इस बात पर अड़ गए थे। वैसे वो विपक्ष के साथ थे पूरा, लेकिन बोला सोनिया गांधी को नहीं बनने दूंगा। तो उसके बाद जो है फिर वो 1999 का चुनाव हुआ था, जिसमें फिर बीजेपी वापस आ गई थी जीत कर, एनडीए। तो इस समय भी जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है वो वैसी ही है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता अभी चुप रहो। अभी किसी विपक्षी नेता के को चेहरा पेश करने की, हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्ट से आज़ादी मिल गई तो फिर वह वापस राहुल गांधी जी को पेश किया जाएगा। तब तक बोलो सब जनता जो है वो सारी लड़ रही है, किसी को पेश करने की ज़रूरत नहीं है। किसान का बेटा लड़ रहा है, सैनिक का बेटा लड़ रहा है, हर बेरोज़गार लड़ रहा है, महंगाई से हमारा हर व्यक्ति लड़ रहा है, वही चेहरा है मोदी के खिलाफ। तो अब उन्होंने ये राग जो है अलापना शुरू कर दिया है। तो मान के चलिए अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो बिना चेहरे के ही जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। और ये एक एडवांटेज एनडीए एडवांटेज मोदी होगा कि वो यही पूछेंगे कि आपका चेहरा कौन, तो कहेंगे किसान का बेटा। तो किसान का बेटा प्रधानमंत्री तो नहीं होगा ना भैया, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, तो कहेंगे जवान का बेटा। तो फिर वही वही गल्लू गारा जलेबी बनती चली जाएगी। तो कांग्रेस ने अभी ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि अभी प्रधानमंत्री, विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुप्पी साधिए। विपक्ष के जो अभी शशि थरूर ने भी एक बयान दिया बहुत इंपॉर्टेंट, बोला किसी भी रीजनल पार्टी के नेता को आगे करके आप चुनाव लड़ लीजिए। उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। जो विपक्ष के रीजनल पार्टीज़ के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि विपक्ष के किसी नेता को आगे करके आप चुनाव लड़िए, तो वो भी नहीं। तो ये जो कुछ दिनों की, जिस दिन राहुल गांधी को सांसदी चली गई थी और सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया था, वो जो 1-2 घंटे की एकता थी या चंद दिनों की एकता थी, वो एकता फिर छिन-भिन हो गई है। और ये एकता होना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं। हर रीजनल पार्टी का जो नेता है वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है। जैसे ऊपर से शुरू कीजिए, कौन नहीं अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है। अरविंद केजरीवाल, यूपी में चलिए अखिलेश यादव, बिहार में चलिए नीतीश बाबू, वेस्ट बंगाल में चलिए ममता बनर्जी, और घूम के नीचे आइए और कोई नहीं बना और तो एक कंसेंसस चेहरा निकालना पड़ा तो महाराष्ट्र से शरद पवार, हालांकि बुज़ुर्ग हो चुके हैं, चांसेस बहुत कम है, लेकिन जैसे देवेगौड़ा एक सिंगल चंद सांसदों के नेता प्रधानमंत्री हो गए थे, तो किसी का भी चांस है तो शरद पवार। फिर आप जाइए तेलंगाना के अंदर तो केसीआर। फिर अब नए जिनको ये जोश चढ़ा है प्रधानमंत्री बनने का, स्टालिन ने भी अपना दावा पेश कर दिया है। तो साहब विपक्ष में तो बहुत नेता हैं, बहुत नेता हैं। तो उनमें से कौन बनेगा, कोई किसी को क्यों स्वीकार करे।
हर कोई कह रहा है मैं बड़ा नेता। असल में गेम सारा सीटों का है और जितनी बड़ी स्टेट के लोग हैं वो सारे अपने आप को नेता मान रहे हैं। इनमें से ख़ास तौर से जो यूपी जहाँ 80 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल जहाँ 42 सीटें हैं, तमिलनाडु जहाँ 40 सीट्स हैं, 39+1 पुडुचेरी की मिला के, तो वहाँ 40 सीटें हैं। तो इनमें से लगता है कि हमको 25-30 सीट आ गई तो हम क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकते। तो साहब अभी विपक्ष में पूरा रायता फैला हुआ है। ऐसा रायता जिसको समेटना आसान नहीं है। ना कांग्रेस किसी और को नेता के रूप में पेश करने को तैयार है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ना रीजनल पार्टीज़ के जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी को तैयार हैं या कांग्रेस के किसी और नेता को तैयार हैं। और राहुल गांधी का जो केस है अब तो वो फंस ही गया है कोर्ट के भीतर, और कोर्ट में जो हैं वो सारी मुद्दे अब ये चल रहे हैं। अब राहुल गांधी कब इससे मुक्त होते हैं? अपनी एक अहंकार की वजह से वो फंस गए हैं। माफ़ी मांग लेते तो जज शांत हो जाते, कुछ नहीं करते। जज ने उनसे कहा भाई माफ़ी मांग लो, जनरली मान लेते हैं लोग, और इसीलिए उनकी सज़ा समाप्त हो जाती है। बोला नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा तो भुगतो। तो एक जज ने उनकी सारी की सारा गेम जो है वो ख़राब कर दिया। माफ़ी तो उनको अब भी मांगनी पड़ेगी। जिस भी बड़ी कोर्ट में जाएंगे वो फिर यही कहेगा कि आप अभी, जैसे कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि आप फिर से ऐसे बयान नहीं देंगे जिस बयान के कारण आप को 2 साल की सज़ा हुई है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की आप बेइज्जती नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति या समाज के बारे में आप अपशब्द नहीं बोलेंगे या गलत शब्द नहीं बोलेंगे। कोर्ट ने कह दिया है तो राहुल गांधी को अब चुप करना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो एक तरह से माफ़ी ही हो गई, कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकते। एक व्यवस्था बनी हुई है। आप राहुल गांधी होंगे, अपने घर पर होंगे, लेकिन कोर्ट कानून से ऊपर नहीं है, और कानून अभी दबा हुआ नहीं है जैसा कि पहले होता था, कुछ समय पहले होता था। मान लीजिए इसको तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस की जो पूरी आपने रणनीति थी 2024 की, जो मेहनत करके बनाई गई थी और जिसके लिए आपने पदयात्रा भी की थी इतनी लंबी, सारी की सारी आपने ध्वस्त कर दी है। सिर्फ एक ही वजह है। तो राहुल गांधी जी, आपसे मैं तो शुरू से ये कहता रहता हूँ कि राहुल गांधी जी अपनी इमेज को बिगाड़ने के लिए खुद ही सफिशेंट हैं। वो जिस दिन बोलेंगे कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। उनको बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहले एक पत्रकार की बेइज्जती की कुछ दिन पहले, अभी कल फिर एक पत्रकार की बेइज्जती कर दी। अरे आप तो वही भाषा बोलते हैं जो बीजेपी बोलती है। अरे भाई, पत्रकार अपने मुंह से नहीं कह सकता कि आप पर ये आरोप है। वो ऐसे ही कहता है कि बीजेपी ऐसा कह रही है, आपका क्या कहना है। बीजेपी में जाकर ऐसे बोलता है कि कांग्रेस ऐसा कह रही है, आपको क्या कहना है। वो ऐसे ही बोलते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मीडिया कैसे फंक्शन करता है, वो भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी जो परिस्थिति है कांग्रेस की खराब है, पूरी रणनीति ध्वस्त है, रायता कंप्लीटली फैल चुका है। कांग्रेस के अंदर भी रायता फैल चुका है और पूरे विपक्षी दलों के अंदर भी रायता फैल चुका है। यूनिटी वूनिटी सब भाड़ में है। 2 दिन के लिए इकट्ठे होते हैं, उसके बाद एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और रावण के 10 चेहरों की तरह कम से कम 10 चेहरे हैं राजा बनने के लिए। तो अभी तो यही स्थिति है साथियों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर दबाएंगे और मुझे सहयोग देंगे और अपना समर्थन देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।